खत्म हो न जाए भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है वो अज्ञात हीरो। तो सुनिए उस अज्ञात हीरो की कहानी भी सुनिए जिसका अब किसी के पास कोई अता पता नहीं है। पर क्योंकि जैसे ऊर्जा का न क्षय होता है न निर्माण, वैसे ही संजय सिन्हा की कहानियां भी न कभी शुरू होती हैं न कभी खत्म। संजय सिन्हा ने आपको कल कहानी सुनाई थी जबलपुर की संगीता की। संगीता जो बाद में संगीता भाटिया बनी। 30 साल पहले शादी से कुछ समय पहले वो लूना मोपेड पर जा रही थी कि किसी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगी, लूना एक तरफ, संगीता एक तरफ। सिर में बहुत गहरी चोट आई, कपड़े खून से सन गए, वो कोमा में चली गई। सब ने आते जाते देखा पर किसी ने मदद नहीं की। संसार का कोई आदमी पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। उस दिन भी कोई पचड़े में नहीं फंसा, पर एक टेम्पो वाला रुका। उसने देखा कि एक लड़की घायल पड़ी है, लोग देख रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। उसने अकेले उस लड़की को उठाया, टेम्पो में पीछे की सीट पर लिटाया। उन दिनों आज वाले ऑटो रिक्शा नहीं चलते थे, तब टेम्पो का ज़माना था और अलग अलग शहरों में उसे अलग अलग नाम से लोग बुलाते थे। कहीं कोई विक्रम बुलाता, कहीं कुछ और बुलाता। मुझे नहीं पता जबलपुर में उसे क्या कहा जाता होगा, लेकिन सुभाष भाटिया जब कहानी सुना रहे थे तो उन्होंने बार बार टेम्पो शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई पर वो बार बार टेम्पो वाले का शुक्रिया कहना नहीं भूले। संजय सिन्हा जानते थे कि जब भी ये कहानी वो अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे तो दर्शक जानना चाहेंगे और पूछेंगे कि आखिर उस टेम्पो वाले का क्या हुआ, कौन था वो। एक घायल और चोट खाई लड़की से शादी का फरमान तो सुभाष भाटिया ने सुना दिया था, पर वो टेम्पो वाले की कहानी कहाँ गई। कल की कहानी पर अपनी एक दर्शक उर्मिला श्रीवास्तव ने कहा कि इस कहानी का एक नायक टेम्पो वाला भी होगा ही। एक और दर्शक कमल गोयल ने कहा कि संजय जी, आपको टेम्पो वाले की कहानी भी आगे बढ़ानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि टेम्पो वाले की चर्चा के बिना सुभाष भाटिया और संगीता भाटिया की शादी की कहानी अधूरी रह जाएगी। बात सही भी है। कहानी में एक या दो किरदार नहीं होते, 3 भी होते हैं और कई बार उससे अधिक भी हो सकते हैं। पर अभी बात उस टेम्पो वाले की। उस दिन वो रुका, उसने सबकी ओर देखा। अजीब लोग हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, पर वो टेम्पो वाला रुका। उसने संगीता को उठाया और लोग कह रहे थे कि अजीब ही आदमी है ये, इसे किसी का डर नहीं। लोगों ने उससे कहा कि तुम्हें क्या पुलिस का खौफ नहीं, तुम इन्हें उठाकर ले जा रहे हो। अभी पुलिस वाले पकड़ेंगे और 4 सवाल पूछेंगे कि ये तुम्हें लड़की कहाँ मिली, किसने टक्कर मारी, कहीं तुमने ही तो नहीं। फिर तुम जवाब देते रहना बच्चों। ये जो मदद के लिए तुम्हारा दिल मचल रहा है ना, और जो बाद में जार जार रोएगा, तब तुम्हारी समझ में बात आएगी। एक बार पुलिस के पल्ले ठीक से पड़ जाओगे ना, फिर कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। पर टेम्पो वाला नहीं माना। उसने लड़की को टेम्पो में पीछे की सीट पर लिटाया और भागा अस्पताल की ओर। अस्पताल में डॉक्टरों ने लावारिस मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया। अब क्या हो। और तभी उसने लड़की का बैग खोला। उसमें से उसने एक परिचय पत्र जो उसे मिला वो स्कूल का था। उसने वहाँ नंबर देखकर फ़ोन किया। फ़ोन स्कूल की प्रिंसिपल ने उठाया। प्रिंसिपल ने लड़की की माँ को फ़ोन किया। लड़की की माँ ने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया होगा। इसी बीच उन्होंने होने वाले जमाई को भी फ़ोन कर दिया था। जमाई होने वाले थे सुभाष भाटिया। सुभाष भाटिया फटाफट बताई हुई जगह पर पहुँचे, टेम्पो वाले का शुक्रिया अदा किया, पर यह पूछना नहीं भूले कि भाई तुम नहीं डरे, ये बड़ी बात है। क्यों? भाटिया जी बता रहे थे कि वो उसका नाम नहीं पूछ पाए, पर वो बातचीत से लग रहा था कि बंगला भाषी था। उसकी बातचीत से वो अंदाज़ा लगा रहे थे, क्योंकि वो उसका जो टोन था बोलने का वो बंगला टोन था, बंगाली भाषा। उसने भाटिया जी को बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने सड़क पर पड़े एक ऐसे ही आदमी को उठाया था और वो आदमी मर गया था। तो पुलिस ने उसे बहुत परेशान किया, पर साहब अपनी परेशानी से किसी की मदद करना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो आज भी इनकी मदद के लिए जब कोई आगे नहीं आया तो फिर मैं क्या करता, फंसूंगा तब फंसूंगा, पर साहब इनकी जान बच जाए यही मेरे लिए बहुत होगा। जब ये बहुत देर पड़ी रही तो टेम्पो वाले ने इसको उठाया। अब बड़ी बात ये देखिए आप कि टेम्पो वाले पे
उससे 1-1.5 महीने पहले एक घायल को अस्पताल ले जाते समय उसकी डेथ हो गई थी और उस पर पुलिस ने केस कर दिया था और वो केस लड़ रहा था, पर उसके बावजूद भी उसका जो कलेजा नहीं दहला और वो इसको लेके निकला। भाटिया साहब ने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की पर टेम्पो वाले ने मना कर दिया। उसने कहा, साहब सवारी नहीं बिठाया था, मैंने तो अपनी ड्यूटी की है, बस इस उम्मीद में ड्यूटी की है कि बहुत सालों के बाद संजय सिन्हा को मेरी कहानी पता चलेगी और वो मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि मदद से कभी नहीं डरना चाहिए। साहब, ये संसार एक दूसरे की मदद से चलता है, अकेले हम और अकेले आप से कुछ नहीं होने वाला। संसार का मतलब है रिश्ते, और साहब जो रिश्तों को जीना जानते हैं वही जीते हैं, बाकी तो आते हैं और चले जाते हैं। उम्मीद है कहानी का मर्म बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप तक पहुंच गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।